गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हूँ, मोर गोल्ड कॉइन्स। कॉइन्स मतलब होता है सिक्के। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि क्लास में हम हैं नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे आप सभी को मीनिंग लिख कर बताएंगे। तो आप लोग या तो डिक्शनरी लोड कर लीजिए, वहाँ से सर्च करिए मीनिंग, या फिर जब हम पढ़ा रहे हैं आपको वीडियो जब आप देखिए तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, और जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग हो, जब हम बता रहे हों, जब हम क्लियर कर रहे हों, तो आप लिखते चलिए। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब मीनिंग एकदम क्लियर हो तभी लिखिएगा उसको। नहीं तो हो सकता है मीनिंग हम किसी और का बताएं और आप उसको नोट किसी और का मीनिंग कर ले, तो इससे गलत भी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना? या फिर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो हम वर्ड मीनिंग की भी कोई वीडियो बनाकर भेज देंगे। जैसा होगा आप लोग बताइएगा, जैसे पढ़ना चाहें आप लोग। तो दूसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं, मोर गोल्ड कॉइन्स, यानी अधिक सोने के सिक्के। मोर मतलब होता है अधिक, गोल्ड मतलब सोना, और कॉइन्स मतलब सिक्का। देखते हैं इसमें, पहले जान लीजिए कि किस बारे में। वैसे हम ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन वॉइस के माध्यम से पढ़ाए हैं, वीडियो के माध्यम से नहीं, तो इसीलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है, तो ऐसे ही एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने आप लोग रेस्ट किए हैं तो भूल भी गया होगा। इन अ विलेज देयर लिव्ड 2 ब्रदर्स, प्रेमनाथ एंड राधेनाथ। एक गांव में 2 भाई रहते थे, उनका नाम था प्रेमनाथ और राधेनाथ। प्रेमनाथ वाज अ वुडकटर, प्रेमनाथ एक लकड़हारे थे। वुडकटर मतलब लकड़हारा। ही वेंट टू द फॉरेस्ट एवरी डे, और वे प्रत्येक दिन जंगल में जाते थे। फॉरेस्ट मतलब जंगल। टू कट वुड, वुड मतलब लकड़ी, कट मतलब काटना। एंड सेल इन द मार्केट, सेल मतलब बेचना, और उसको कहाँ क्या करते थे? मार्केट में बेचते थे, यानी बाजार में बेचते थे। सॉरी। ही वर्कड हार्ड फॉर हिज लिविंग बट वाज कंटेंटेड विथ व्हाट एवर ही गॉट, यानी वो कठिन परिश्रम करते थे। वर्कड हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना। फॉर हिज लिविंग यानी अपनी जीविका के लिए वो कठिन परिश्रम करते थे। बट वाज कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट रहना। लेकिन जो कुछ भी वो पाते थे, व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी वो, गॉट मतलब प्राप्त करना, वो पाते थे, उससे वो बहुत ही संतुष्ट रहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ या दूसरे हाथ, इसमें हाथ दिया हुआ है हैंड, लेकिन दूसरी तरफ उसके दूसरे भाई के बारे में बताने जा रहा है। राधेनाथ वाज बेटर ऑफ फाइनेंशियली, यानी जो राधेनाथ उसका जो छोटा भाई था प्रेमनाथ का, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी, फाइनेंशियली मतलब आर्थिक स्थिति, वो उससे थोड़ा मजबूत था, उससे अच्छा था, यानी थोड़ा पैसे वाले था उससे, प्रेमनाथ से। ही रैन अ शॉप इन द विलेज, वह गांव में एक शॉप से दूसरे शॉप पे जाता था। ही वॉज अ कनिंग एंड ग्रीडी फेलो, वो बहुत ही चालाक, कनिंग मतलब चालाक, और ग्रीडी मतलब लालची, लालची व्यक्ति था। फेलो मतलब होता है व्यक्ति। एंड वुड नॉर्मली इम्प्लॉय ऑल मीन्स टू चीट पीपुल, नॉर्मली मतलब साधारण रूप से, इम्प्लॉय मतलब उपयोग करता था, क्या? उन साधनों का, सभी साधनों का प्रयोग करता था, टू चीट पीपुल यानी लोगों को धोखाधड़ी करने का, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का, उनको धोखा देने का, वो हर तरह के साधारण से साधारण अपना आजमाता था अपना, जिससे कि लोग जान भी नहीं पाते थे और आसानी से उनको ठग भी लेता था। दो यद्यपि राधेनाथ वाज यंगर टू प्रेमनाथ, राधेनाथ जो था, यंगर मतलब छोटा, प्रेमनाथ से छोटा था। येट ही कमांडेड इन्फ्लुएंस ओवर हिज एल्डर ब्रदर, वह एकदम प्रभाव जमाता था। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, कमांड मतलब आदेश देना, यानी उसके ऊपर एकदम अपना कमांड रखता था, अपनी एकदम मजबूत पकड़ रखता था। ऐसा लगता था कि वो उससे, उसका बड़ा भाई है। वन डे व्हेन प्रेमनाथ वेंट टू द फॉरेस्ट, एक दिन जब प्रेमनाथ जंगल में गया, एंड क्लाइम्ड अप अ ट्री, और एक पेड़ पर चढ़ा। ही फेल्ट एज इफ द ट्री वाज शेकिंग, उसने महसूस किया, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट है, उसने महसूस किया कि पेड़ हिल रहा है। शेकिंग मतलब हिलना।
ही वॉज टेरिफाइड टू द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बहुत अत्यधिक, वो अत्यधिक भयभीत हो गया, टेरिफाइड मतलब भयभीत होना। ही एट वंस गॉट डाउन, वह तुरंत उतर गया। सून ही हियर्ड अ वॉइस, और शीघ्र ही उसने एक आवाज भी सुनी। इमिनेटिंग फ्रॉम द ट्री, जो किससे आ रही थी, पेड़ से आ रही थी। इमिनेटिंग मतलब आना, यानी निकल कर आना, वो पेड़ से आवाज निकल के आ रही थी। हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट हैव यू कम हियर फॉर, और तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। प्रेमनाथ ट्रेम्बल्ड एंड सेड, ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना, प्रेमनाथ कांपने लगा और बोला, आई एम अ पुअर वुडकटर, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। पुअर मतलब गरीब। आई कम टू द फॉरेस्ट एवरी डे, मैं प्रतिदिन जंगल में आता हूँ। टू कट वुड टू मेक माई बोथ हिंड्स मीट, बोथ हिंड्स मतलब होता है रोजी रोटी, यानी दोनों टाइम का भोजन, यानी उसको जुटाने के लिए मैं प्रतिदिन जंगल में आता हूँ और लकड़ियाँ काटता हूँ। आई एम अ हॉली ट्री, फिर पेड़ ने क्या जवाब दिया कि मैं एक पवित्र वृक्ष हूँ। हॉली मतलब पवित्र, प्योर। यू आर नॉट सपोज टू कट मी डाउन, तुम मुझे काट कर गिराने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, यानी मेरी लकड़ियां तुम नहीं काट सकते। सपोज मतलब सोचना। ओ हॉली ट्री, कह रहा है ओ पवित्र वृक्ष, इफ आई डोंट कट वुड, अगर मैं, कह रहा है कि यदि मैं पेड़ को, लकड़ियों को नहीं काटूंगा, माई फैमिली एंड आई सेल स्टार्व टू डेथ, स्टार्व मतलब भूख से मरना, तो मैं और मेरी फैमिली यानी मेरा परिवार दोनों किससे मर जाएंगे, भूख से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सेड प्रेमनाथ, प्रेमनाथ ने कहा, और कैसे कहा, एज ही ज्वाइंटेड हिज हैंड्स इन इंट्रीटी, यानी विनम्रता से, इंट्रीटी मतलब होता है विनम्रता पूर्वक अपने हाथों को, ज्वाइंटेड, ज्वाइंट मतलब जोड़ करके, यानी हाथों को जोड़ करके विनम्र भाव से ये कहा, क्या कहा कि ओ पवित्र वृक्ष, यदि मैं लकड़ियों को नहीं काटूंगा तो मैं और मेरा परिवार दोनों भूख से मृत्यु को प्राप्त होंगे। आई डिड नॉट फॉरबिड यू टू कट अदर ट्रीज, फॉरबिड मतलब रोकना। क्या कह रहा है वृक्ष कि मैं तुम्हें और पेड़ों को काटने से नहीं रोक रहा हूँ, बट यू कैन नॉट कट मी, लेकिन तुम मुझे नहीं काट सकते। द ट्री स्ट्रेस्ड, यानी पेड़ ने थोड़ा जोर डाल करके कहा इस बात को कि मैं तुम्हें और वृक्ष को काटने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल नहीं काट सकते हो। थैंक यू सेड द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा धन्यवाद। ही कट वुड फ्रॉम अनदर ट्री, उसने दूसरे पेड़ से लकड़ियों को काटा। सोल्ड इट इन द मार्केट, और उसे ले जाकर के बाजार में बेचा। ही वेंट होम, और बेच करके अपने घर गया। ही नरेटेड टू हिज वाइफ, नरेटेड मतलब होता है कहना। व्हाट हैड हैपेंड इन द फॉरेस्ट, हैपेंड मतलब घटित हुआ। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ कह सुनाया जो कुछ भी उस जंगल में घटित हुआ था। हिज वाइफ सेड, ऐसा सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, दैट ट्री, यानी वो वृक्ष, क्या कहा, दैट ट्री यानी वो वृक्ष जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मस्ट बी द प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट। प्रोटेक्टर मतलब होता है सुरक्षा करने वाला, यानी हो सकता है कि वो उस जंगल का सुरक्षा करने वाला वृक्ष हो, यानी कहते हैं ना कि कोई वृक्ष हो और वो इसकी देखभाल करता है, तो यानी वहाँ का उसको, वो तो पूज्य योग्य है। उसकी पत्नी ने कहा, दैट इज इंडीड द हॉली ट्री, और लग रहा है कि वास्तव में यह वृक्ष जो है ये कैसा है, पवित्र वृक्ष है। यू मस्ट वर्शिप इट, तुम्हें इसकी पूजा करनी चाहिए। व्हेन यू गो नेक्स्ट, जब तुम अगले दिन वहाँ पे जाना, नेक्स्ट मतलब अगली बार जब वहाँ पे जाना, तो तुम्हें क्या करनी चाहिए, इसकी वर्शिप करनी चाहिए। वर्शिप मतलब पूजा पाठ करना चाहिए। नेक्स्ट डे व्हेन प्रेमनाथ वेंट टू द फॉरेस्ट, और अगले दिन जब प्रेमनाथ जंगल में गया, ही कैरीड अलॉन्ग विथ हिम अ जग ऑफ वाटर, वह अपने साथ क्या लेकर के गया, कैरीड मतलब ले जाना, जग ऑफ वाटर यानी एक जग पानी लेके गया, एंड इंसेंस स्टिक्स, और कुछ अगरबत्तियां लेकर के गया। इंसेंस स्टिक मतलब होता है अगरबत्ती, जो अगरबत्ती जलाई जाती है। आगे देखते हैं।
ही ऑफर्ड वाटर टू द हॉली ट्री, ऑफर्ड मतलब देना, उसको दिया, यानी उस पेड़ को क्या दिया, पानी दिया, यानी जल चढ़ाया, जैसे जल चढ़ाते हैं ना उस तरह से उसने पूजा पाठ का भाव है। तो हॉली ट्री, ही ऑफर्ड वाटर टू द हॉली ट्री, उस पवित्र वृक्ष को उसने जल चढ़ाया। एंड बर्न्ड, बर्न्ड मतलब जलाया, क्या जलाया, इंसेंस स्टिक्स, और अगरबत्तियों को जलाया। एट इट्स बेस एंड बोर्ड, और उसने वहाँ पर झुक करके थोड़ा सा बंदन भी किया, यानी जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, झुक जाते हैं ऐसे अगरबत्तियों को जला के, तो उसी बेस पे वो झुक करके वहाँ पे थोड़ा सा नमस्कार भी करता है उस वृक्ष को अपने मन में ही। एज ही पिक्ड अप हिज एक्स, और फिर जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ियों को उठाया, टू गो टूवर्ड्स अनदर ट्री, यानी दूसरे पेड़ के पास जाने के लिए, यानी लकड़ियाँ काटने के लिए। द ट्री स्पोक, तो उस वृक्ष ने कहा, कौन से वृक्ष ने, उसी पवित्र वृक्ष ने कहा उससे, ओ मैन, कह रहा है वो व्यक्ति, उसको बुला रहा है, क्या कह रहा है, यू आर अ जेंटलमैन इंडीड, कह रहा है तुम तो वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति हो। व्हेन यू कम हियर टुमारो, जब तुम अगले दिन यहाँ पर आना, ब्रिंग along अ पॉट, तो अपने साथ, along मतलब अपने साथ, ब्रिंग मतलब लाना, पॉट मतलब कोई बर्तन लेके आना, कोई पात्र लेकर के आना। क्या कहा कि जब तुम अगले दिन आना तो अपने साथ कोई पात्र लेकर के आना। प्रेमनाथ नॉडेड हिज हेड एंड सेड, नॉडेड मतलब होता है सहमति से सिर हिलाना, यानी प्रेमनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। एज यू विश, विश मतलब होता है इच्छा, यानी जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी आज्ञा। द फॉलोइंग डे ही कैरीड विथ हिम अ न्यू पॉट, और दूसरे दिन वो अपने साथ एक नया बर्तन लेकर के आया, एक नया पात्र लेकर के आया। इंसेंस स्टिक एंड वाटर, और अगरबत्ती और जल भी लेकर के आया। ही ऑफर्ड वाटर, उसने जल चढ़ाया। लाइटेड इंसेंस स्टिक्स एंड बोर्ड, और झुक अगरबत्तियां जला करके फिर से वही प्रक्रिया, यानी फिर झुका उनके सामने, उस पवित्र वृक्ष के सामने। द ट्री स्पोक, पेड़ ने कहा, कैन यू सी अ होल इन माई स्टेम, स्टेम मतलब तना, क्या कह रहा है कि क्या तुम मेरे तने में, मेरी बॉडी में क्या एक होल देख रहे हो, होल मतलब होता है छिद्र या छेद। यस ओ हॉली ट्री आई कैन, तो उस जेंटलमैन ने क्या कहा, जेंटलमैन यानी उस प्रेमनाथ ने कहा कि हाँ पवित्र वृक्ष, आई कैन यानी मैं देख सकता हूँ कि आपके तने में एक होल है। प्लेस द पॉट अंडर ट्री, उसने क्या कहा कि फिर उस होल के नीचे अपने बर्तन को आप रख दीजिए। प्लेस मतलब रखना, वहाँ पे रख दीजिए, किसके नीचे, उस होल के नीचे। आई विल गिव यू गोल्ड कॉइन्स, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। बी केयरफुल, और सावधान रहना, उसको चेतावनी भी दे रहा। क्या चेतावनी दे रहा है वृक्ष, कि सावधान रहना। नो गोल्ड कॉइन्स शुड फॉल डाउन, कि कोई भी सोने का सिक्का नीचे नहीं गिरना चाहिए। स्टॉप मी व्हेन द पॉट इज फुल, मुझे रोक देना जब तुम्हारा बर्तन भर जाएगा। उसने क्या कहा कि इस बात के लिए बिल्कुल सावधान रहना कि एक भी सोने का सिक्का नीचे नहीं गिरना चाहिए, और जैसे ही कोई बर्तन तुम्हारा भरने वाला होगा तुम मुझे रोक देना। ठीक, तो आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। तो वीडियो को आप लोग इस चैनल को वीडियो देखने के बाद या देखा करिए, उसी में ही जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक जहाँ पे लिखा होगा वहाँ से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।